साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत देश आजाद होने पर यहाँ पर व्यवस्था का प्रारंभ किया गया और उसके लिए लोकतंत्र को चुना गया, जिसके सबसे बड़े पैरोकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर थे। जब भारत का संविधान उन्होंने बनाया और उसको सरकार के लिए हैंड ओवर किया, तब बाबा साहेब से किसी ने सवाल किया था कि बाबा साहेब, देश में जाति व्यवस्था व्याप्त है और ऐसे में क्या लोकतंत्र चल पाएगा। तब बाबा साहेब ने बताया था अपना पेन दिखाते हुए कि मेरे पास ये जो पेन है ये जातिवाद की बेड़ियां काटने का ये हथियार है। और बाबा साहेब ने उम्मीद जताई थी कि चाहे कुछ भी हो, समय जरूर लगेगा लेकिन लोकतंत्र पूरी तरह से कामयाब होगा। उसके बाद में हालांकि संविधान को लागू हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी ऐसी चीज हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वो जो सारी चीजें हैं वो यहाँ की पुरानी जाति व्यवस्था की वजह से हैं, लेकिन उनका धीरे धीरे इलाज भी हो रहा है। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। इसको इस बात से समझा जा सकता है कि जब से रंजन गोगोई भारत के चीफ जस्टिस बने या उससे पहले जब 5 जज सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और जिन्होंने बताया कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, उसके बाद से जनता की नजरें इन चीजों पर गई। उनसे पहले तो किस जस्टिस ने या किस चीफ जस्टिस ने क्या किया किसी को कुछ पता नहीं। उसके बाद में DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस बने और उनके हर फैसले पर लोगों की नजर रही। यहां तक कि जब उन्होंने PM नरेंद्र मोदी को घर पे बुला के भजनमाला गाई, उसके ऊपर कितना उनको क्रिटिसाइज किया गया। इससे पहले किसी चीफ जस्टिस या किसी भी जस्टिस के खिलाफ इतना क्रिटिसाइज नहीं हुआ होगा। उसके बाद में अब संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उनकी हर बुलेटिन पर, हर फैसले पर लोग बात करते हैं, कौन सा अच्छा रहा, कौन सा खराब रहा। और इस पर तो हो ही रही है। पिछले चीफ जस्टिस जो DY चंद्रचूड़ रहे, उनके फैसलों पर भी पीछे तक की चीजें निकल निकल के आ रही है। उन्होंने उस फैसले में ये किया था, उन्होंने उस फैसले में वो किया था, यानी कि जनता जागरूक हो रही है। अब उसके बाद में जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस है वर्मा जी, जिनके घर पर होली के दिन आग लगने पर पता लगा कि बोरों में भरे हुए नोट रखे हुए थे। उसके बारे में जो भी किया है, या तो ब्यूरोक्रेसी ने जो भी किया है, जुडिशरी ने जो भी किया है, या क्या क्या संभावनाएं हैं, इतनी बातें उनके बारे में हो रही हैं कि जितनी बातें पहले कभी नहीं हुई। इसका मतलब जनता अब जागरूक हो रही है और जनता अपने जितने भी जजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, अफसर क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं और क्या उन्हें करना चाहिए, ये चीजें जनता अब ध्यान दे रही है। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह बहुत ही जरूरी कदम है और जनता उसमें आगे बढ़ रही है। यही लोकतंत्र की मजबूती है। इस तरीके से राजनीतिक पार्टी कौन सी क्या कर रही है, जैसे पहले कौन सी पार्टी क्या कर रही थी वो सब चल जाता था, जनता का ध्यान ही नहीं होता था। अब भारतीय जनता पार्टी जैसे अपने तथाकथित हिंदुत्व पर आगे बढ़ रही है और कुछ सेकुलर पार्टियां अपने आप को घोषित किए हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक पार्टी अकेले हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है, दूसरी जो सेकुलर पार्टी है वो भी सत्ता के लिए, सत्ता सुख भोगने के लिए आपस में वो गठबंधन कर लेते हैं, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अब उसके बाद में जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो सरकार बनी हुई है, वो सरकार वक्फ बोर्ड बिल लाती है, जिसको पहले भी लाया गया था और उसकी खिलाफत होने पर उसको JPC में भेज दिया था। उसके बाद में JPC से भी पास होके आ गया। वो पास कैसे कैसे हुआ वो जनता ने खूब अच्छी तरह देखा, खूब उस पर बातें हुई। उसके बाद में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम इसी सत्र में
वक्फ बोर्ड बिल को पेश करेंगे और उससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जबकि उसकी खिलाफत मुसलमान बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उसी के बाबत 26 मार्च को पटना में मुस्लिम समाज ने बहुत बड़ी रैली की और उसके बाद में 29 मार्च को आंध्र प्रदेश में रैली की और जगह जगह प्रदर्शन और विरोध हो रहे हैं, जिसमें मुस्लिम समाज ने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी और चिराग पासवान, चारों नेताओं का नाम लेकर जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने कहा है कि अगर उन्होंने वक्फ बिल पर अगर उन्होंने सहमति दी या ये बिल पास हुआ तो कोई मुस्लिम उनको वोट नहीं करेगा। और चिराग पासवान की इफ्तियार पार्टी का भी मुसलमानों ने बहिष्कार कर दिया, जबकि लालू प्रसाद की इफ्तियार पार्टी में वो पहुंचे। इससे जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को सेकुलर कह रही थी और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता सुख पाने के लिए गठबंधन कर लेती हैं, हालांकि उनका काम तो अनैतिक था ही। अब जब मुस्लिम्स की वोट की बात आती है तो अगर उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल पर सपोर्ट अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार को कर दिया तो मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे। इस डर से चारों ही नेता सक पकाए हुए हैं। अब उनको कुछ नहीं सूझ रहा क्या किया जाए। वो इधर की बोल देते हैं, उधर की बोल देते हैं। उन्हें मुस्लिमों के वोट भी चाहिए और मुस्लिमों के खिलाफ जो वक्फ बोर्ड बिल आ रहा है उसमें समर्थन भी चाहिए, क्योंकि सरकार में रहना है। अब दोनों बातें कैसे हों? तो जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने अब की बार या पहली बार इस तरीके से कदम उठाए हैं, तो यही लोकतंत्र की मजबूती है। लोकतंत्र का मतलब ही यह है कि जनता ही मालिक है और जनता देखेगी, जनता करेगी और जनता उसमें एक्शन लेगी कि कौन सा नेता, कौन सा जज या कौन सा ब्यूरोक्रेट संविधान के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं। और उन सब की लगाम वोटों से ही होती है। बाबा साहेब ने हमें संविधान में वोट का राइट दिया हुआ है, जिससे जनता बड़े से बड़े काम कर सकती है और इनसे करा सकती है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, चाहे उसमें खामियां कितनी भी हों। हालांकि जो लोकतंत्र को नहीं चाहते, जिनका विश्वास राजतंत्र में ही है, वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर राजतंत्र ही स्थापित करने की कोशिश करते आए हैं और कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान है, इसमें ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो कितना भी कुछ भी चाहे संविधान से बाहर नहीं जा सकते। इस पोस्ट में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।